हाय दोस्तों, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसने एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए पीएचडी एडमिशन नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस डेटेड 31 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इंडियन और इंटरनेशनल कैंडिडेट्स से मंगवाए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, जो कि साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस, म्यूजिक एंड फाइनेंस, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन साइंस फैकल्टीज में हैं। आगे हम देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट में कितनी वेकेंट सीट्स हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। नीचे कमेंट करके अपने सवाल पूछिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ साइंस के डिपार्टमेंट्स और उनकी वेकेंट सीट्स की डिटेल कुछ इस तरह है। बॉटनी में 02 सीट्स, फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी में 09, ह्यूमन फिजियोलॉजी में 08, माइक्रोबायोलॉजी में 04, जूलॉजी में 09, फार्मेसी में 11, केमिस्ट्री में 12, ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में 17, मैथमेटिक्स में 19, फिजिक्स में 06, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 07, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 03, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 12, केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग में 02, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 05 और मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 07 सीट्स वेकेंट है। मोलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 4 सीट्स वेकेंट है। फैकल्टी ऑफ लिटरेचर में बंगाली के लिए 04, इंग्लिश के लिए 01, हिंदी के लिए 7, लिंग्विस्टिक्स एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए 3 और संस्कृत के लिए 11 वेकेंट सीट्स हैं। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स के लिए 13, हिस्ट्री के लिए 8, फिलॉसफी के लिए 14, पॉलिटिकल साइंस के लिए 10, साइकोलॉजी के लिए 11, रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए 5, एजुकेशन के लिए 4, लिबरल आर्ट्स के लिए 12, सीएसएसई पीआईपी के लिए 02 और सोशियोलॉजी के लिए 02 सीट्स हैं। फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में फाइनेंस के लिए 03 और म्यूजिक के लिए 02 वेकेंट सीट्स हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कॉमर्स के लिए 05, लॉ के लिए 09, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए 06, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए 09, फिजिकल एजुकेशन के लिए 08, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए 03 और टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 06 सीट्स हैं। नोट करें कि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के पास किसी भी प्रोग्राम में वेकेंट सीट्स की संख्या को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हैं: या तो 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद 1 ईयर या 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम किया हो, या फिर 3 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद 2 ईयर या 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम किया हो, या फिर मास्टर्स डिग्री के बराबर की कोई क्वालिफिकेशन हो जिसे करस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी ने इक्विवेलेंट घोषित किया हो। इन सब में कम से कम 55% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड होना जरूरी है। फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए भी यही एलिजिबिलिटी लागू होती है, बस वो इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेड होना चाहिए। एससी और एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड, ईडब्ल्यूएस और अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड में छूट मिल सकती है, जैसा कि कमीशन यानी यूजीसी या गवर्नमेंट समय समय पर डिसाइड करें। अगर कोई कैंडिडेट 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद एडमिशन ले रहा है तो उसके पास कम से कम 75% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। एससी और एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड, ईडब्ल्यूएस और अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को इसमें भी 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन या इक्विवेलेंट ग्रेड में छूट मिल सकती है। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने एमफिल प्रोग्राम कम से कम 55% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ कंप्लीट किया है, वो भी पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। इसमें भी एससी और एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड, ईडब्ल्यूएस और अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन या इक्विवेलेंट ग्रेड में छूट मिल सकती है। प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन त्रिपुरा यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिफाइड क्राइटेरिया के आधार पर होगा। एडमिशन यूजीसी और अन्य स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज की गाइडलाइंस और नॉर्म्स और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। एडमिशन इन मेथड से किया जाएगा। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, सीईईडी, जीपैड नेट विद एनएफएससी और एनएफएसटी फेलोशिप और सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट्स क्वालिफाई किए हैं, उनका एडमिशन कंसर्न डीआरसी द्वारा कंडक्ट किए गए इंटरव्यू के आधार पर एकेडमिक सेशन में कभी भी हो सकता है।
इन कैंडिडेट्स को कोर्स वर्क की क्लासेस यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिफाई होने पर अगले रेगुलर कोर्स वर्क क्लासेस में पूरी करनी होंगी। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कैटेगरी 2 एंड 3 और नेट एलएस और पीएचडी जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के सर्कुलर नंबर F41 यूजीसी नेट रिव्यू कमेटी और 2024 नेट और 14068 डेटेड 28 मार्च 2024 के अनुसार कंडक्ट किया गया था, उनका सिलेक्शन इंटरव्यू या वाइवा वॉइस में परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाएगा। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी रेट भी कंडक्ट करेगी। रेट में सफल होने वाले कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के लिए एंट्रेंस टेस्ट को 70% और इंटरव्यू या वाइवा वॉइस में परफॉर्मेंस को 30% वेटेज दिया जाएगा। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एससी और एसटी और ओबीसी और डिफरेंटली एबल्ड ईडब्ल्यूएस और अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वाइवा वॉइस और इंटरव्यू में ये एस्पेक्ट्स भी देखे जाएंगे। पहला ये कि क्या कैंडिडेट्स के पास प्रपोज्ड रिसर्च के लिए कॉम्पिटेंस है। दूसरा ये कि क्या रिसर्च वर्क इंस्टीट्यूशंस या कॉलेज में ठीक से किया जा सकता है। तीसरा ये कि क्या प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च नए या एडिशनल नॉलेज में कंट्रीब्यूट कर सकता है। शेड्यूल फॉर वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन से रिलेटेड एक्टिविटीज का शेड्यूल इस तरह है। एप्लीकेशन पोर्टल ऑनलाइन ओपन होने की डेट 7 नवंबर 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 14 नवंबर 2025। आरईटी रिटन टेस्ट की डेट 20 नवंबर 2025। वाइवा वॉचे की डेट 20 एंड 21 नवंबर 2025। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के नाम त्रिपुरा यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर डिस्प्ले होने की डेट 24 नवंबर 2025। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू एडमिशन फ़ी पेमेंट की डेट 25 to 30 नवंबर 2025। कोर्स वर्क की क्लासेस शुरू होने की डेट फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2025। आरईटी क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का होगा और एसे टाइप एमसीक्यू या मिक्स्ड हो सकता है। इसमें 50% सवाल रिसर्च मैथडोलॉजी से होंगे। टेस्ट की ड्यूरेशन 3 घंटे की होगी जो 11 AM से शुरू होगा। नोट करें कि आरईटी और नेट क्वालिफाई करने से पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन का अधिकार नहीं मिलता है। सुपरवाइजर्स और डिपार्टमेंट्स की इनटेक कैपेसिटी त्रिपुरा यूनिवर्सिटी पीएचडी रेगुलेशंस और टीयू रिजर्वेशन रूल्स के अनुसार होगी। एडमिट कार्ड के लिए एप्लीकेंट्स ऑनलाइन पोर्टल से पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीट्स डाउनलोड कर सकते हैं जो कि उनका एडमिट कार्ड माना जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन के एप्लीकेंट्स को केवल त्रिपुरा यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल tripurauniv.adm.samarth.edu.in और index.php का उपयोग करके ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एप्लीकेंट्स को एडमिशन के लिए नेट और रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट RET 2025 क्वालिफाई करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की ड्यूरेशन 7 नवंबर से 14 नवंबर 2025 मिडनाइट तक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान एप्लीकेंट से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और लॉगिन डिटेल्स दिए गए ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर SMS के थ्रू भेजे जाएंगे। आगे की सभी कॉरेस्पॉन्डेंस इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर SMS के थ्रू की जाएगी। एप्लीकेंट्स चाहें तो पहली बार लॉगिन करने पर अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। सक्सेसफुल लॉगिन के बाद एप्लीकेंट पीएचडी प्रोग्राम के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेंट को अपना स्कैन्ड फोटोग्राफ SC और ST और EWS और OBC सेंट्रल एंड नॉन क्रीमी लेयर और स्टूडेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर सर्टिफिकेट अगर एलिजिबल हो और PWD सर्टिफिकेट अगर एलिजिबल हो अपलोड करना होगा। अगर एप्लीकेंट के पास फॉर्म भरते समय सारी जानकारी ना हो तो वो सेव एज ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करके इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं और लॉग आउट कर सकते हैं। बाद में दोबारा लॉगिन करके वो बाकी का एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कर सकते हैं। सलाह दी जाती है कि हर पेज पर जानकारी भरने या कोई भी मॉडिफिकेशन करने के बाद डेटा को ड्राफ्ट मोड में सेव करें। अगर कोई एप्लीकेंट परीक्षाओं में अपीयर हो रहा है तो फॉर्म भरते समय ईयर ऑफ पासिंग में ईयर ऑफ अपीयरेंस लिखें और डिवीजन और ग्रेड ऑब्टेन्ड और परसेंटेज ऑफ मार्क्स और CGPA में 0 लिखें। सभी एप्लीकेंट्स को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग का उपयोग करके एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन पे करनी होगी। पेमेंट के दौरान या बाद में किसी भी प्रॉब्लम के लिए त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं रहेगी। एप्लीकेशन फीस हर प्रोग्राम के लिए इस प्रकार है। UR और EWS और OBC के लिए ज़रूरी फ़ी ₹800 ओनली यानी 800 रुपीज़ ओनली। SC और ST और PWD के लिए ज़रूरी फ़ी ₹600 ओनली यानी 600 रुपीज़ ओनली।
अगर पेमेंट नहीं किया गया तो एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए एप्लीकेंट को चेकबॉक्स पर क्लिक करके दिए गए डिक्लेरेशन से सहमत होना जरूरी है। ये ध्यान देना जरूरी है कि एक बार एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले दी गई और अपलोड की गई जानकारी की एक्यूरेसी और रेलेवेंस के बारे में श्योर हो जाना चाहिए। सक्सेसफुल एप्लीकेशन सबमिशन के बाद एप्लीकेंट्स एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। सक्सेसफुल पेमेंट स्टेटस वेरिफिकेशन के बाद एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट और डाउनलोड ले पाएंगे, जो कि एडमिशन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड माना जाएगा। पेमेंट प्रोसेस वेरिफिकेशन में पेमेंट के बाद 4 से 6 वर्किंग डेज लग सकते हैं। कैंडिडेट से अनुरोध है कि वो एग्जामिनेशन सेंटर पर एडमिट कार्ड के साथ कोई अन्य फोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी जरूर लाएं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने और सबमिट करने की प्रोसेस के दौरान या बाद में किसी भी टेक्निकल या अन्य प्रॉब्लम के लिए त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं रहेगी। एप्लीकेंट द्वारा एक बार सबमिट की गई एप्लीकेशन को कैंसिल या ऑल्टर नहीं किया जा सकता और उसके लिए पे किया गया फी अमाउंट नॉन रिफंडेबल है। एप्लीकेंट द्वारा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफर किए गए प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन के लिए पे किए गए सभी अमाउंट्स अप्रोप्रिएटेड माने जाएंगे। किसी भी तरह से अधूरा एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेक्शन त्रिपुरा यूनिवर्सिटी रिजर्वेशन रूल्स के आधार पर होगा। समय समय पर एडमिशन से रिलेटेड जानकारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कैंडिडेट्स को नियमित रूप से जानकारी देखते रहने की सलाह दी जाती है। अगर कोई एप्लीकेंट शेड्यूल का पालन नहीं करने में फेल होता है तो यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं रहेगी। एडमिशन से संबंधित मामलों में किसी भी तरह के विवाद के लिए त्रिपुरा यूनिवर्सिटी अथॉरिटी का निर्णय अंतिम होगा। एडमिशन के संबंध में सभी लिटिगेशन त्रिपुरा हाईकोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में होगी। इसके बाद 11 नवंबर को एक नोटिस आया था जिसमें मेंशन था, ये सभी कंसर्न लोगों को नोटिफाई किया जाता है कि रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट रेट 2025 जो 20 और 21 नवंबर 2025 को कंडक्ट होना था, अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है जब तक कि आगे कोई नई नोटिस इशू ना हो जाए। अगर कोई इनकन्वीनियंस हुई हो तो उसके लिए हमें खेद है। ये नोटिस त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के साथ इशू किया जाता है। इसके बाद 12 नवंबर को और एक नोटिस आया था। इसमें अर्लियर नोटिफिकेशन नंबर f.tu.admission.pht.01.2025 डेटेड 31/10/2025 के रेफरेंस में त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन सेशन 2025-26 के लिए वाइवा वॉइस 20 और 21 नवंबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्वालिफाई कर चुके हैं। पहला, यूजीसी नेट या यूजीसी CSIR नेट या सीड जीपैड नेट विद NFSC NFST फेलोशिप या दूसरे सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट के थ्रू फेलोशिप या स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई किए हैं। दूसरा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कैटेगरी 2, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कैटेगरी 3।